सत्य पारिक। पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की राजनीतिक जवाबदेही तय करने की चर्चा के बाद अब सवाल राजस्थान तक पहुंच गया है। क्या राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की भी जवाबदेही तय होगी? और अगर ये सवाल राजस्थान में पूछा जाए तो उंगली सीधी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की तरफ उठती है, क्योंकि राजस्थान का शिक्षा विभाग आज सवालों के घेरे में है। शिक्षक सड़कों पर हैं, कर्मचारी संगठन आंदोलन कर रहे हैं, अभिभावक प्रदर्शन कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री के पुतले जलाकर इस्तीफे की मांग की जा रही है। सवाल ये है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? ग्रीष्मकालीन अवकाश में कटौती के फैसले के खिलाफ अप्रैल मई में शिक्षक संगठनों ने आंदोलन किया। 18 मई को रामगंज मंडी में बड़ी रैली निकाली, प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली गई शिक्षा मंत्री की और पुतला फूंका गया। इसके बाद शिक्षकों और संगठन पदाधिकारियों पर FIR तक दर्ज हुई। लेकिन सरकार ने क्या सोचा? शिक्षक डर जाएंगे, कर्मचारी चुप हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि इसके बाद भी आवाज बंद नहीं हुई। स्थायी ट्रांसफर नीति चाहिए और गैर शैक्षणिक कामों से मुक्ति चाहिए। शिक्षक कहते हैं हमें पढ़ाने दो, पदोन्नति चाहिए, स्टाफिंग पैटर्न की समस्या दूर हो, वेतन विसंगति दूर हो। ये मांगे कोई ऐशो आराम की मांगे नहीं है, ये शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की बुनियादी मांगों में है। और अब 26 जुलाई को जयपुर कर्मचारी महासंघ और अभिभावक संगठनों का प्रदर्शन बताता है कि मामला केवल शिक्षकों तक सीमित नहीं रहा। अब जब शिक्षक भी नाराज, कर्मचारी भी नाराज और अभिभावक भी सवाल पूछ रहे हैं, तो फिर सरकार किसे दोष देगी? विरोध करने वालों को, या फिर शिक्षा विभाग की कार्यशैली की समीक्षा करेगी? ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। महिला कर्मचारियों के मोबाइल चेक किए जाने जैसे विवाद भी सामने आए हैं। मंत्री के कुछ बयानों ने भी विवाद पैदा किया है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार के पास कोई ठोस रोडमैप है, या फिर शिक्षा विभाग केवल आदेश, नोटिस और विवादों का विभाग बनकर रह गया है? मदन दिलावर की राजनीति में जवाब देना चाहिए, लेकिन उससे पहले उन्हें जनता और शिक्षकों को